हेलो डियर नीट एस्पिरेंट्स एंड वेलकम बैक टू ऑटो एंड डिजिटल एजुकेशन। तो आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम बात करेंगे अबाउट दी मेगा स्पोरोजेनेसिस, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा भी था। और मेगा स्पोरोजेनेसिस से क्या बनेंगे? मेगा स्पोर्स बनेंगे। और मेगा स्पोर्स के बाद क्या बनेगा? डेवलपमेंट ऑफ दी एम्ब्रियो सेल। तो यही हम डिस्कस करने वाले हैं आज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टॉकिंग अबाउट दी मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो जेनेसिस मीन्स क्या होता है? टू फॉर्मेशन। इसकी फॉर्मेशन होगी यहाँ पर, मेगा स्पोर्स की फॉर्मेशन होगी। दैट मीन्स दी फॉर्मेशन ऑफ दी मेगा स्पोर्स। और ये जो मेगा स्पोर्स होंगे कैसे होंगे? हैप्लॉइड होंगे। और ये जो मेगा स्पोर्स बनेंगे किससे बनेंगे? मेगा स्पोर मदर सेल से बनते हैं, जो डिप्लॉइड नेचर की होती है। तो डिप्लॉइड सेल से हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हैप्लॉइड सेल्स बना रहे हैं, मतलब मेगा स्पोर्स हम बना रहे हैं। कौन सा डिवीजन हम यहाँ पर परफॉर्म करेंगे? वो होगा मियोसिस। तो मियोसिस को हम क्या बोलते हैं? रिडक्शनल डिवीजन भी बोलते हैं। मतलब एट द टाइम ऑफ द मियोसिस नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन डॉटर सेल्स, और जो डॉटर सेल्स हैं वो मेगा स्पोर्स हैं, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन दी मेगा स्पोर्स विल बी हाफ टू देयर पेरेंटल सेल। और जो पेरेंटल सेल है वो कौन सी है? मेगा स्पोर मदर सेल। तो डिप्लॉइड सेल से हमने क्या करा है? यहाँ पर हैप्लॉइड सेल बनाई है। और जब डिप्लॉइड सेल से हम हैप्लॉइड सेल बनाएंगे तो कौन सा डिवीजन होगा? मियोसिस होगा। मतलब अगर यहाँ पर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है तो यहाँ पर क्या होंगे? 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाएंगे, हाफ हो जाते हैं। इसी वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन। तो फॉर्मेशन ऑफ द मेगास्पोर व्हिच आर द हैप्लॉइड फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल व्हिच इज डिप्लॉइड सेल। और हमें पता होना चाहिए कि एक सिंगल मेगास्पोर मदर सेल प्रेजेंट होती है, एक सिंगल ओव्यूल। मतलब सिंगल मेगास्पोर मदर सेल विल बी प्रेजेंट इन द सिंगल ओव्यूल। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है हमारे नीट एग्जाम के एस्पेक्ट में। अगर हम बात करें इसकी लोकेशन की, भाई लोकेशन क्या होगी मेगास्पोर मदर सेल की? तो माइक्रोपाइल पोल हमने पढ़ा था और एक चैलेंजल पोल पढ़ा था हमने। तो ओव्यूल में जो माइक्रोपाइलर पोर है उसी के टूवर्ड्स होती है क्या? मेगास्पोर मदर सेल। तो बात कर रहे हैं हम क्या प्रेजेंट है? एमएमसी, एक मेगास्पोर मदर सेल। इसके हमने फीचर भी पढ़े थे लास्ट क्लास में। बट डेंस साइटोप्लाज्म होता है इसका। और क्या होता है? प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होगा इसमें, ये प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होगा। डेंस साइटोप्लाज्म एंड द प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होगा इसमें। अब इसी में यहां पर क्या हुआ? मियोसिस हुआ। क्या हुआ? इसी में मियोसिस हुआ। और ये जो डॉटर सेल्स हैं, मतलब जो मेगास्पोर्स हैं, कैसे होते हैं? लीनियरली अटैच होते हैं। कैसे होते हैं? लीनियरली अटैच होते हैं। ये चार मेगास्पोर होंगे। तो यहां पर ये जो डिवीजन हुआ, ये कौन सा डिवीजन है? मियोसिस है। अब मियोसिस दो टाइप का होता है, मियोसिस वन और एक होता है मियोसिस टू। तो मियोसिस वन के टाइम पर ही क्या होगा? जो मेगास्पोर की प्लोइडी थी, डिप्लॉइड, वो हाफ हो गई। मतलब है क्या हो गई? यहां पर हैप्लॉइड हो गई एट द टाइम ऑफ द मियोसिस वन। तो हमने इसको क्या बोला? रिडक्शनल डिवीजन। क्या बोला हमने इसको? रिडक्शनल डिवीजन बोला। बट एट द टाइम ऑफ द मियोसिस सेकंड, प्लोइडी विल बी रिटेन सेम इन पेंटल सेल एंड देयर डॉटर सेल। तो मियोसिस के केस में ये डॉटर सेल्स है, ये पेंटल सेल है। मियोसिस वन के केस में ये दोनों डॉटर सेल्स हैं और ये पेंटल सेल है। मियोसिस सेकंड के केस में ये डॉटर सेल्स हैं और ये पेरेंटल सेल है। तो हर एक एस्पेक्ट में तुम्हें पता होना चाहिए। तो जब मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस डिवीजन हुआ और हमें मियोसिस का रिजल्ट पता है, कितनी सेल्स बनती हैं? 4 डॉटर सेल्स बनती हैं, जो तुम्हारे सामने है। और ये 4 डॉटर सेल्स को हमने इनको क्या बोला? मेगा स्पोर्स बोल दिया। इनको हमने क्या बोला? हमने इनको मेगा स्पोर्स हमने बोल दिया। अब ये जो मेगा स्पोर्स हैं ये कैसे हैं? लीनियरली अटैच हैं। कैसे हैं? लीनियरली अटैच होते हैं। अब इसमें अगर हम बात करें तो मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट में, मतलब हम बात करें 80% ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट में एक ही मेगास्पोर जो होगा जो फंक्शनल होगा, वो कौन सा है? ये वाला है। चैलेंजल पोल से फर्स्ट पोजीशन पर है, माइक्रोपाइल पोल से फोर्थ पोजीशन पर। मतलब 1 2 3 4 और यहां से 1 2 3 4 चैलेंजल पोल से। तो हमें पोजीशन पता होनी चाहिए कि मेगास्पोर मदर सेल जो है वो कहां पर थी पहले? तो वो थी कहां पर? बोलो। मतलब डिप्लॉइड तो है। मेगास्पोर मदर सेल जो होती है वो कहां होती है? एट टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर पोल। कौन सी? किसके टुवर्ड्स है? माइक्रोपाइलर पोल। टुवर्ड्स माइक्रोपाइलर पोल प्रेजेंट होती है। इसमें मियोसिस हुआ, 4 मेगास्पोर्स बने।
ठीक है, ये गैमिट नहीं है अभी, ये फीमेल गैमिट नहीं है। अगेन जैसे माइक्रोस्पोर है, मेगास्पोर, ये ना तो मेल गैमिट है ना ही फीमेल गैमिट है। ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ है गैमेटोजेनेसिस का। अभी मेल गैमिट फीमेल गैमिट बाद में बनते हैं। तो लीनियरली अटैच क्या है, मेगास्पोर्स है। चेलेजल एंड से जो फर्स्ट पोजीशन होगी, माइक्रोपोल पोल से जो फोर्थ पोजीशन होगी, वो कैसा होता है, फंक्शनल मेगास्पोर। ये कौन सा मेगास्पोर हो गया, फंक्शनल मेगास्पोर। दिस इज द फंक्शनल मेगास्पोर। अब इसी फंक्शनल मेगास्पोर्स में क्या होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा। मतलब फंक्शनल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये पार्टिसिपेट करेगा इन द फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियोस है। पार्टिसिपेट in the formation of एम्ब्रियोसाइट। एम्ब्रियोसाइट की फॉर्मेशन में क्या कर रहा है, पार्टिसिपेट कर रहा है। इज इट क्लियर? अब पॉइंट ये है कि इसी फंक्शन मेगास्पोर में कौन सा डिवीजन होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा। क्यों? क्योंकि इसकी प्लोइडी क्या है, सबके सब ये हैप्लोइड है, ये भी हैप्लोइड, ये भी हैप्लोइड, ये भी हैप्लोइड और ये भी हैप्लोइड। तो ये जो बाकी के तीन हैं, ये क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। डी जनरेट क्या हो गई, ये डिजेनरेट हो गई। एक फंक्शनल मेगास्पोर मतलब एक मेगास्पोर जो होगा वो पार्टिसिपेट करेगा इन द फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियोसाइट। और ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है जो एम्ब्रियोसाइट बनाएगा, उस एम्ब्रियोसाइट को हम क्या बोलेंगे, मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसाइट। क्यों? बिकॉज ऑफ द वन ओनली फंक्शनल मेगास्पोर या वन मेगास्पोर ओनली पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियोसाइट व्हिच इज द फीमेल गैमेटोफाइट। तो इस एम्ब्रियोसाइट को हम क्या बोलते हैं, इस एम्ब्रियोसाइट को हम सबसे पहले तो क्या बोलेंगे, फीमेल गैमेटोफाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम, फीमेल गैमेटोफाइट हम बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, फीमेल गैमेटोफाइट हम बोल रहे हैं। इज इट क्लियर? गुड। और ये जो तीन मेगास्पोर्स हैं, अब जरूरी नहीं है कि ये तीनों ही डिजेनरेट हो जाएं। कभी ऐसा होगा कि ओनली दो डिजेनरेट होंगे, कभी ऐसा होगा कि एक भी डिजेनरेट नहीं होगा। मतलब हम बात कर रहे हैं, हो सकता है कि फंक्शनल मेगास्पोर एक हो सकता है दो हो, या हो सकता है चारों ही फंक्शनल हो। अगर यहां पर एक मेगास्पोर पार्टिसिपेट करेगा ओनली टू द फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियोसाइट, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसाइट। मोनोस्पोरिक, इसी की हम बात करने वाले हैं आज, मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसाइट। अगर दो मेगास्पोर पार्टिसिपेट करें इन द फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियोसाइट तो बाइस्पोरिक। तो हमने क्या बोला, बाई स्पोरिक। अगर चारों कर रहे हैं तो टेट्रा स्पोरिक, टेट्रा स्पोरिक। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं अब जो है वो है एम्ब्रियोसाइट विच इज द फीमेल गैमेटोफाइट। और कौन सा एम्ब्रियोसाइट होगा यहां पर, मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसाइट होगा। कौन सा होगा, मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसाइट होगा। तो मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसाइट के डेवलपमेंट की हम बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसाइट है क्या, वो समझो। When the only one megaspore participate in the formation of the embryosac, इसी टाइप के एम्ब्रियोसाइट को हम क्या बोलेंगे, मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसाइट बोलेंगे। पोलीगोनम टाइप भी बोलते हैं इसको, क्योंकि सबसे पहले ऑब्जर्व कौन से प्लांट पे किया गया, इसको पोलीगोनम प्लांट में। तो इसी वजह से हमने इसका नाम रख दिया पोलीगोनम टाइप ऑफ द एम्ब्रियोसाइट। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम है स्ट्रासबर्गर, उन्होंने क्या करा, फर्स्टली इसको स्टडी किया। ठीक है, तो आइए जरा, मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो की हम बात कर रहे हैं। अब समझो इसको। सबसे पहले तो मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसाइट कौन सी, ओनली एक ही मेगास्पोर क्या करेगा इसमें, पार्टिसिपेट करेगा इसकी फॉर्मेशन में, इस एम्ब्रियोसाइट की फॉर्मेशन में। तो ओनली वन मेगास्पोर participate in the formation of एम्ब्रियोसाइट, इन द फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियोसाइट। अच्छा, ये जो मोनोस्पोर हम पढ़ रहे हैं, मतलब मेगास्पोर नॉट मोनोस्पोर, ये मेगास्पोर की प्लोइडी क्या है,
टू एन, ये गलत हो गया ना, एन हैप्लोइड होती है, मेगास्पोर कैसे होगा, हैप्लोइड होगा। और इसी मेगास्पोर से जो एम्ब्रियो सैक बनेगी, अब याद रखना जितनी भी इसमें सेल्स होंगी वो सबकी सब कैसी होंगी, हैप्लोइड ही होंगी। क्यों, क्योंकि माइटोटिक डिवीजन होगा। अब यहां पर मियोसिस में कभी भी याद रखना, मियोसिस कभी भी हैप्लोइड सेल में नहीं होता, मियोसिस ऑलवेज अकर्स इन दी डिप्लॉइड सेल। तो यहां तो ये हैप्लोइड सेल है, इसमें मियोसिस तो नहीं होने वाला। और हमें पता है कि जो मेल गैमिट या फीमेल गैमिट बनते हैं वो मियोसिस के थ्रू बनेंगे, लेकिन उसमें माइटोसिस भी होगा। लाइक अगर मैं बात करूं पोलन ग्रेन की ही, तो पोलन ग्रेन के टाइम पर क्या होता है, मेगास्पोर मतलब माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर से क्या बना, पोलन ग्रेन, ये तो डेवलप होता है। दो सेल होती है उसमें, वेजिटेटिव सेल और एक क्या होती है, जेनेटिव सेल होती है। तो दोनों की प्लोइडी क्या है, हैप्लोइड है, दोनों की प्लोइडी हैप्लोइड है। तो जनरेटिव सेल्स में माइटोटिक डिवीजन के थ्रू उसमें क्या बनते हैं, दो मेल गैमेट बनते हैं अनइक्वल साइज के, नॉन मोटाइल अमीबोइड टाइप। ठीक है, तो माइटोटिक डिवीजन हुआ है। सेम ऐसे ही एम्ब्रियो सैक में ऑल सेल्स आर हैप्लोइडल इन नेचर। किस नेचर में है, हैप्लोइडल इन नेचर। इज इट क्लियर, गुड। तो मेगास्पोर एक पार्टिसिपेट हुआ इन द फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो सैक। अब इस मेगास्पोर को हम और क्या बोलते हैं, पोलीगोनम टाइप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक। क्या बोला हमने इसको, पोलीगोनम टाइप ऑफ द एम्ब्रियो सैक। अब पोलीगोनम टाइप क्यों बोला, फर्स्टली ऑब्जर्व इन द पोलीगोनम प्लांट, फर्स्टली ऑब्जर्व्ड इन polygonum plant and firstly studied by, सबसे पहले किसने स्टडी किया, फर्स्टली स्टडीड बाय स्ट्रासबर्गर, एक साइंटिस्ट है। अब अगर हम बात करें, हाँ एक चीज समझो जरा, ये समझ में आया पॉइंट ये वाले, भाई मेगास्पोर हैप्लोइड है, एम्ब्रियो सैक ये कंप्लीटली हैप्लोइड ही होगी, जितनी भी इसमें सेल्स होंगी वो सबकी सब कैसी हैं, हैप्लोइड नेचर की है। क्यों, क्योंकि यहां से ये जो डेवलपमेंट हुआ है एम्ब्रियो सैक का, कौन सा डिवीजन होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है। कौन सा डिवीजन होगा, माइटोटिक डिवीजन। ठीक है, पोलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक भी बोलेंगे इसको। सबसे पहले ऑब्जर्व किसने की, ये स्टडी किसने की, स्ट्रासबर्गर ने की। एंड अप्रोक्सीमेटली 80% ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट, एंजियोस्पर्मिक plants have monosporic type of embryo sac, monosporic type of embryo sac। में किस टाइप के एम्ब्रियो सैक है, मोनोस्पोरिक टाइप के एम्ब्रियो सैक। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए, एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए। एक ये एम्ब्रियो सैक की जितनी भी सेल्स होंगी वो सब कैसी होंगी, हैप्लोइड नेचर की होंगी, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। किसने स्टडी किया, पोलीगोनम टाइप बोलते हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कोई डाउट है यहां पर किसी को, तो नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ द मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक। डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो डेवलपमेंट जो हम पढ़ेंगे मेगास्पोर मदर सेल से ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो डेवलपमेंट ऑफ मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक। अब देखिए यहां पे जरा, हमने एक सेल बनाई है, दिस वन इज मेगास्पोर मदर सेल, जो कैसी होती है, जो डिप्लॉइड। इसमें हमने क्या करा, मियोसिस डिवीजन कर दिया। कौन सा डिवीजन करा हमने इसमें, हमने मियोसिस डिवीजन करा। तो फाइनली हमें कितनी सेल मिली, 4 डॉटर सेल मिली, जो कैसी हैं, लीनियरली अटैच है और ऑल आर हैप्लोइड इन नेचर। तो यही तो है मेगास्पोर, यही क्या है,
मेगास्पोर, ठीक है। और जितने मेगास्पोर्स हैं सबके सब कैसे हैं, हैप्लोइड नेचर के। अब इनमें से एक मेगास्पोर ही पार्टिसिपेट करेगा इन द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक। तो हमने ये वाला एक मेगा लिया, तो ये जो मेगास्पोर है ये कौन सा मेगास्पोर है, ये फंक्शनल मेगास्पोर हो गया। कौन सा हो गया, दिस इज फंक्शनल मेगास्पोर। क्या मुझे बताने की जरूरत है कि फंक्शनल मेगास्पोर कौन सा होगा, तुम बता दो। पोल से फर्स्ट पोजीशन, माइक्रोपोल पोल से फंक्शनल क्यों बोल रहे हैं इसको हम, क्योंकि ये पार्टिसिपेट करेगा इन द फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो सैक। तो ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है इसकी प्लोइडी क्या है, तो इसकी प्लोइडी है हैप्लोइड। दिस इज ऑल्सो हैप्लोइड। यही तो है मेगास्पोर, कोई एक इनमें से, वो भी कौन सा, चले पोल से फर्स्ट पोजीशन पर और माइक्रोपाइल पोल से फोर्थ पोजीशन पर। तो इसी फंक्शनल मेगास्पोर में जो कैसा है, हैप्लोइड है। तो हम अब जो आगे डिवीजन परफॉर्म करेंगे या डिवीजन करेंगे टू द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो सैक, कौन सा डिवीजन होगा, माइटोटिक होगा। क्यों, क्योंकि हमें गैमेट्स बनाने, और गैमेट का नेचर कैसा होता है, हैप्लोइड होता है। एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट, मियोसिस कभी भी हैप्लोइड सेल में हो ही नहीं सकता। जब भी मियोसिस होगा वो कौन से सेल में होगा, डिप्लोइड सेल में होगा, पर ये तो हैप्लोइड सेल है। तो यहां पर कौन सा डिवीजन करेंगे हम, माइटोटिक डिवीजन करेंगे। अब आइए इसका न्यूक्लियर डिवाइड करना है, अभी साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं करेगा, न्यूक्लियर डिवाइड करना है। तो कौन सा डिवीजन हुआ, फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन हुआ है। दो सेल इसमें बन गई, कितनी सेल बनी इसमें, दो सेल बन गई। इज इट क्लियर, फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन कंप्लीट हुआ। अब क्या होगा इसमें, टू टाइम्स और माइटोटिक डिवीजन होगा। एक सेल में हमने माइटोटिक डिवीजन टू टाइम्स किया, मान लो एक हमने इसमें किया, ये म्यूसिस नहीं है, ये माइटोटिक डिवीजन है। एक बार हमने इसमें कर दिया, कितनी होगी टोटल, 8। कितनी हो गए यहां पर, 8 हो गई। ठीक है, हालांकि ये जो मेगास्पोर है ये पार्टिसिपेट, ये जो न्यूक्लियाई हैं ये पार्ट मूव कर रहे थे अपोजिट पोल में। तो ये कुछ इधर आ गए, कुछ इधर आ गए इस वाले पोल पर। तो ऐसे समझो, हमने ऊपर बना दिए, ठीक है। तो ए न्यूक्लियाई हो गया इसमें, मेगास्पोर मदर सेल जो डिप्लॉयड है, मियोसिस हुआ, 4 मेगास्पोर्स बनी, एक मेगास्पोर फंक्शनल है, और एक मेगास्पोर फंक्शनल होने की वजह से क्या होगा, इसमें अब जो हैप्लोइड है उसमें हमने क्या करा, मेयोटिक डिवीजन हमने करा, मतलब माइटोटिक डिवीजन हमने करा। ठीक है, दो न्यूक्लियाई आ गए यहां पर, फिर दोनों न्यूक्लियाई क्या हुआ, अपोजिट पोल पर ये मूव हुए। मूव होने के बाद कितनी सेल आ गई, 2 टाइम्स यहां पर क्या हुआ है, माइटोटिक डिवीजन हुआ है। कितने टाइम्स हुआ है, 2 टाइम्स। ये याद रखना है, माइटोटिक डिवीजन हुआ है, 2 टाइम्स माइटोटिक डिवीजन हुआ है, 8 न्यूक्लियाई आ गए। अब क्या होगा यहां पर कि कोई 2 न्यूक्लियाई ये मूव करेंगे टुवर्ड द सेंटर, एनी 2 न्यूक्लियाई, एनी 2 न्यूक्लियाई मूव्स टुवर्ड्स सेंटर, जो बनाएंगे क्या, पोलर न्यूक्लियाई। बिफोर द फर्टिलाइजेशन ये क्या होते हैं, पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज भी करते हैं, डिप्लॉइड टाइप के होते हैं। पोलर न्यूक्लियाई की प्योरिटी क्या होती है, डिप्लॉइड, ये फ्यूज करके बिफोर द फर्टिलाइजेशन। अच्छा तुम बोलोगे सर इसको भी तो फर्टिलाइजेशन बोलेंगे हम, ये फर्टिलाइजेशन नहीं है। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, व्हेन द मेल गैमेट फ्यूजेस विद द फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट के साथ मेल गैमेट का फ्यूजन होगा और क्या बनेगा, जायगोट बनेगा, उसे हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो फ्यूजन ऑफ द न्यूक्लियाई को फर्टिलाइजेशन नहीं बोलते हम,
फ्यूजन ऑफ द मेल गैमीट एंड द फीमेल गैमीट एंड टू फॉर्म्स द जाइगोट, उसी को हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो क्या यहां पर जो बोले ये वाले गैमीट का जो फ्यूजन होगा वो फर्टिलाइजेशन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा पता चला? बहुत बढ़िया। तो एनी टू न्यूक्लियाई मूव टुवर्ड द सेंटर। एक और हमने इसका स्ट्रक्चर बना दिया। तो देखा जाए तो 3 न्यूक्लियाई ऊपर बचे, 2 न्यूक्लियाई ऊपर नीचे बचे, और 2 न्यूक्लियाई जो है वो बीच में आ गए। ये फाइनल स्टेज आ गई। अब इससे बना देंगे मैच्योर एम्ब्रियो सेक। नहीं, मैच्योर एम्ब्रियो सेक। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिनको हम क्या बोलते हैं? फ्लिफॉर्म अपैरेटस। इसको न्यूक्लियाई हो गया। 2 इसमें यहां पर क्या हो गए? पोलर न्यूक्लियाई हो गए। ये फ्यूज्ड हैं। कैसे हैं ये? फ्यूज टाइप के हैं। और ये वाली जो सेल है दिस इज द सेंट्रल सेल। ठीक है। अब देखो इसकी लेबलिंग हमें पता होनी चाहिए, तो ये डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो दीज आर दी एंटीपोडल सेल्स। एंटीपोडल सेल कितनी है? 3। दीज आर सिनर्जिट्स। ठीक है, सिनर्जिट्स। ये जो है सेंट्रल सेल है। दिस वन इज एक्स सेल। बोथ आर पोलर न्यूक्लियाई। और ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इसमें, ये इनको हमने क्या बोला? फिलिफॉर्म अपैरेटस हमने बोल दिया। क्या बोला हमने इनको? फिलिफॉर्म अपैरेटस। इज इट क्लियर? अब देखो यहां पे देखो, तो ये जो एम्ब्रियो सैक है क्या? मैच्योर मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक। इसको हम क्या बोलेंगे? मैच्योर मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि मैच्योर मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक जो होगी वो कितने सेल एंड कितने न्यूक्लिएटेड होगी? 7 सेल एंड 8 न्यूक्लिएटेड। बट हाउ? काउंट कर लेते हैं। सेल कितनी है? काउंट करते हैं। एक सेल, 2, 3, 4, 5, 6, और एक ये सेंट्रल सेल इसके पास न्यूक्लियाई है, ये पोलर न्यूक्लियाई। कितनी सेल हो गई? 7 सेल। तो 7 सेल न्यूक्लियाई की अगर हम बात करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। पोलर न्यूक्लियाई 2 होते हैं जो फ्यूज हो जाते हैं। तो 7 सेल, 8 न्यूक्लिएटेड है।
ये इंपोर्टेंट नहीं, बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है हमारे लिए। एक बार नहीं, मल्टीपल टाइम यहां से नीट में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मल्टीपल टाइम्स। So you should to know about the cell and the nucleated how many in the embryo sac of the plant, which is the female gametophyte. तो embryo sac क्या होती है? फीमेल गैमेटोफाइट है। पोलन ग्रेन क्या है? मेल गैमेटोफाइट। तो तुम्हें ये भी पता होना चाहिए। फीमेल गैमेटोफाइट जो मैच्योर है, कितनी सेल्ड है वो? कितने न्यूक्लिएटेड है? 8 न्यूक्लिएटेड। हम कौन से एम्ब्रियो सैक की बात कर रहे हैं? मोनोस्पोरिक। और क्या बोलते हैं इसको हम? पॉलीगोनम टाइप ऑफ द एम्ब्रियो सैक। समझ में आया? अब देखिए यहां पे जरा, अब यहां पर जब फर्टिलाइजेशन होगा, थोड़ा सा आगे की हम बात कर रहे हैं, तो 2 मेल गैमेट हमने पढ़े थे, एक पोलन ग्रेन से। एक मेल गैमेट फ्यूज होता है एग सेल के साथ, क्या बनेगा? जाइगोट। दूसरा मेल गैमेट फ्यूज होता है पोलर न्यूक्लियस के साथ, क्या फॉर्म करेगा? एंडोस्पर्म की प्राइमरी वाली जो होगी, मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, उसको हम बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? अब थोड़ा एंटीपोडल्स के बारे में समझ लेते हैं इनकी। भाई ये जो एंटीपोडल्स हैं, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन डीजनरेट हो, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन डीजनरेट हो गए। नहीं लिख देते हैं। एंटीपोडल क्या होंगे? आफ्टर फर्टिलाइजेशन बिकम डीजनरेट, बिकम डीजनरेट। क्या होगा? ये डीजनरेट होगा आफ्टर दी फर्टिलाइजेशन। और जो सिनर्जिट्स हैं, अच्छा हमें एक पॉइंट और पता होना चाहिए। अगर मैं बात करूं इन्हीं एंटीपोडल्स की, या अगर मैं बात करूं इन्हीं सिनर्जिट्स की, तो किसके टूवर्ड्स होता है ये हमें पता होना चाहिए। तो हमने पढ़े एम्ब्रियो, उसमें ओव्यूल में पोल पढ़े हमने, माइक्रोपाइलर पोल, और कौन सा पोल पढ़ा है हमने? चैलेंजल पोल। सो वी शुड टू नो अबाउट दीज एंटीपोडल्स और दीज सिनर्जिट टूवर्ड्स विच पोल। तो ये जो एंटीपोडल्स है किसके टूवर्ड्स होंगे? चैलेंजल पोल की तरफ होंगे। तो मैंने इधर बना दिया चैलेंजल पोल। कौन सा पोल है? चैलेंजल पोल। और सिनर्जिट कौन से पोल की तरफ होंगे? याद करने की एक ट्रिक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सिनर्जी टुवर्ड्स दी और एंटीपोडल टुवर्ड्स दी। अबे कोड क्या है भाई? हम यहां पे ले सकते हैं सी ए, सी ए सिनर्जिल पोल, एंटीपोडल। सी यहां पर क्या है? सी यहां पर है सिनर्जिल पोल, एंड ए हियर इज दी एंटीपोडल। इज इट क्लियर? एंड इफ आई टॉक अबाउट दी सिनर्जिट्स, ये किसके टुवर्ड्स हैं? मैक्रोपाइल पोल की तरफ। हमने यहां पे लिया। तो नाम सुना होगा तुमने, एम एस धोनी, माइक्रोसॉफ्ट, होता है ना, एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, जो तुम्हें मन करे ऐसे याद कर लो। तो एम यहां पर क्या है? ये पता होना चाहिए तुम्हें, माइक्रोपाइल पोल, एंड एस हियर इज दी, ये कोड है इसको याद करने का, थोड़ा सा इजी करने के लिए। ठीक है, डायरेक्ट याद कर सकते तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद पड़ता कोड याद कर लो। एम्ब्रियो सैक में एंटीपोडल किसके टुवर्ड्स हैं? सिनर्जिट्स किसके टुवर्ड्स हैं? माइक्रोपाइल पोल की तरफ है। जितनी भी सेल्स हैं यहां पर इस एम्ब्रियो सैक में, इस फीमेल गैमेटोफाइट में, सबकी सब कैसी हैं? ये पूछा जाता है, द प्लोइडी ऑफ द एंटीपोडल व्हाट विल बी? एन। हैप्लोइड है। द प्लोइडी ऑफ द सिनर्जिट्स, जितनी भी होंगे सबकी प्लोइडी क्या होगी? हैप्लोइड होगी। समझ में आया? गुड। तो एंटीपोडल्स आफ्टर द फर्टिलाइजेशन क्या हो गए? डीजनरेट हो गए। सिनर्जिट किसके टुवर्ड्स हैं ये? अच्छा किसके टुवर्ड्स होगा ये? टुवर्ड्स माइक्रोपाइल पोल, हाँ चैलेंजल पोल।
टुवर्ड्स celestial pole. Now I am talking about the synergids. तो ये किसके टुवर्ड्स होगा? टुवर्ड्स माइक्रोपाइल पोल, ठीक है। इसी सिनर्जिड्स में कंटेन होते हैं क्या? सिंगल लाइक प्रोजेक्शन, जिनको हम क्या बोलते हैं? फिलिफॉर्म अपैरेटस। तो कंटेन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसको हमने क्या बोला? फिलिफॉर्म अपैरेटस हमने बोला। क्या बोल दिया हमने इसको? फिलिफॉर्म अपैरेटस हमने इसको बोल दिया। क्लियर पॉइंट है? गुड। अब एक चीज समझना, इस फिलिफॉर्म अपैरेटस का रोल क्या है? गाइड दी पोलन ट्यूब। ये क्या करता है? गाइड दी पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब को गाइड करेगा ये कौन? फिलिफॉर्म अपैरेटस which present in the synergids of the embryo sac। तो पॉइंट क्लियर हो गई। अब हम बात कर रहे हैं एक्सेल की। ये इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इसी के साथ फर्टिलाइजेशन होगा, सिनगेमी। तो इन्वॉल्व इन दी फर्टिलाइजेशन सिनगेमी, इन्वॉल्व्स इन दी फर्टिलाइजेशन। वो भी कौन सा फर्टिलाइजेशन होगा? सिनगेमी होगा। क्या होता है सिनगेमी? आगे हम पढ़ने वाले हैं। When the one male gamete fuses with the egg cell which is the female gamete to form the zygote। क्या बना? जायगोट। तो जायगोट के डेवलपमेंट में, प्रोडक्शन में कौन हेल्प करेगा? मतलब कौन इन्वॉल्व होगा? एग सेल एंड ऑल्सो वन मेल गैमीट। ये एग सेल क्या एक तरह का फीमेल गैमीट ही है। क्या ये? फीमेल गैमीट ही है। दिस इज फीमेल गैमीट। अच्छा, ये किसके टुवर्ड्स प्रेजेंट है? हमने क्या पढ़ा? देखो यहां पर जरा, ये टुवर्ड्स है किसके? माइक्रोपाइल पोल की तरफ। और टुवर्ड्स द माइक्रोपाइल पोल ये क्या होता है? इसकी वॉल जो होती है वो थिक होती है। कैसी होती है? थिक होती है। तो टुवर्ड्स, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? माइक्रोपाइल पोल थिक वॉल्ड होगी। कैसी होगी? थिक वॉल होगी। इज इट क्लियर? देन सेंट्रल सेल। हम किसकी बात कर रहे हैं? सेंट्रल सेल। अब इसी सेंट्रल सेल में जो लार्जेस्ट सेल है, कैसी है ये? लार्जेस्ट सेल है वो एम्ब्रियो सैक, और इसी में कंटेन है पोलर न्यूक्लियाई। कंटेन टू पोलर न्यूक्लियाई। कितने हैं? टू पोलर न्यूक्लियाई। और इन्हीं पोलर न्यूक्लियाई का बिफोर द फर्टिलाइजेशन, मतलब ये जो हम पॉइंट पढ़ रहे हैं ना, फर्टिलाइजेशन, एक्स सेल के साथ मेल गैमेट के फ्यूजन से पहले, फर्टिलाइजेशन से पहले, यही दोनों पोलर न्यूक्लियाई कैसे हो जाएंगे? डिप्लॉयड, मतलब फ्यूज हो जाएंगे। मतलब अब हमें पता है, देखो यहां पर जरा, भाई दो न्यूक्लियाई हमारे पास, एक ये है और एक ये है। दोनों की प्लॉइडी क्या है? ये भी एन है और ये भी एन है। बट बिफोर द फर्टिलाइजेशन बोथ न्यूक्लियाई फ्यूज। क्या हुआ? बोथ न्यूक्लियाई फ्यूज हो गए। तो प्लॉइडी क्या आई? क्योंकि जब फर्टिलाइजेशन होता है, जब फ्यूजन होता है, तो दोनों न्यूक्लियाई के पास जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो सम हो जाते हैं। तो एन ये है, एन ये है, तो क्या हुआ? 2n, एक सेल बन गई इन दोनों के फ्यूजन से। ठीक है? सो इस पॉइंट को लिख लेंगे हम। बिफोर फर्टिलाइजेशन both polar nuclei fused together and form and become diploid and become बट डिप्लॉइड नेचर के होगा ये। दोनों पोलर न्यूक्लियाई में फ्यूज्ड हुए न्यूक्लियन की,
और वो कैसे हो गए? डिप्लॉइड टाइप के। तो ये है मैच्योर एम्ब्रियो सेक। समझ में आया नहीं आया? एक बार दोबारा समझो इसको जरा। एक मेगास्पोर मदर सेल जो किसके टुवर्ड्स होगी? माइक्रोपाइल पोल के टुवर्ड्स होगी। मियोसिस हुआ, 4 क्या बने यहां पर? मेगास्पोर्स बने जो लीनियरली अटैच है। इन 4 मेगास्पोर्स में से एक ही मेगास्पोर होगा जो फंक्शनल होगा, और यही मेगास्पोर होगा जो पार्टिसिपेट करेगा इन द फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो सेक। अब इसी मेगास्पोर की प्लॉइडी क्या है? हैप्लॉइड है। तो इसी मेगास्पोर में कौन से डिवीजन होंगे टू द फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो सेक? माइटोटिक डिवीजन होंगे। कितने टाइम्स माइटोटिक डिवीजन होगा ये हमें पता होना चाहिए। तो एक टाइम माइटोटिक डिवीजन यहां हुआ, 2 टाइम माइटोटिक डिवीजन यहां हुआ। तो फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सेक 3 टाइम्स माइटोटिक डिवीजन विल बी अकर। कितने टाइम्स होगा? 3 टाइम्स। 3 टाइम्स ऑफ माइटोटिक डिवीजन will be occur. Will be occur for the development of monosporic embryos. Is it clear? भाई इसका न्यूक्लियर डिवाइड हुआ, अपोजिट पोल में मूव कर गया, अपोजिट पोल में मूव करने के बाद 2 टाइम्स और यहां पे क्या हुआ? माइटोटिक डिवीजन हुआ। इनमें से कोई भी एक मेगास्पोर जो होगा, मतलब इसका न्यूक्लियाई होगा, वो सेंटर के टुवर्ड्स आएगा। देन मैच्योर एम्ब्रियो सेक बनी। चैलेजल पोल की तरफ कौन सी सेल है? एंटीपोडल्स है। मैक्रोपोइल पोल की तरफ कौन सी सेल है? सिनर्जिड्स है, जिसके पास क्या? फ्रीफॉर्म पैटर्न, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है। और इसी के पास क्या होगा? एक्सेल होती है, जिसके पास क्या होता है? डेंस साइटोप्लाज्म होता है एक्सेल का। ये फीचर में पता होना चाहिए। प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होगा, किसके टुवर्ड्स होगा? माइक्रोपाइल पोल के टुवर्ड्स होगा। एंड टुवर्ड्स द माइक्रोपाइल पोल इसकी बोल कैसी होगी? थिक होगी। एंड आफ्टर दी फर्टिलाइजेशन, चाहे वो सिनर्जिड्स हो चाहे वो एंटीपोडल्स हो, ये सब क्या हो जाते हैं? डीजनरेट हो जाते हैं। क्लियर पॉइंट? कोई डाउट किसी को? तो ये हो गया हमारा क्या? फीमेल गैमेटोफाइट। तो हमने अब तक क्या पढ़ा इस चैप्टर में? हमने पढ़ लिया मेल गैमेटोफाइट के बारे में अच्छे से, बहुत फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा। कोई डाउट है किसी को तो बताओ बच्चों। अगर तुम्हें कोई डाउट इसमें आ रहा है तो कमेंट करें, ठीक है? और रिवीजन भी करते रहें साथ में। तो आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम इतने ही रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं अबाउट दी पोलिनेशन। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद दी पोलिनेशन। एंड थैंक यू लेक्चर में बने रहने के लिए।